तो चलो एक और रीडिंग हो जाए आपकी। और ये रीडिंग किसी ने रिक्वेस्ट की है तो मैं रीडिंग ले रही हूँ, और मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, और देखिए आपके साथ रेजोनेट होती है या नहीं होती है। और यस, बहुत लोगों की यही एक प्रॉब्लम है कि वो जानना चाहते हैं, और बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी है उनको ये जानने की कि क्या उनके पर्सन उनसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर कुछ छुपा रहे हैं तो ऐसी कौन सी बात है जो आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। तो यही आज की रीडिंग का टॉपिक है। तो रीडिंग को शुरू करते हैं, और बिल्कुल शुरू करने से पहले एक हाइलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। और यस, आप अपने लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ही लेनी चाहिए। रीडिंग के दौरान मैं आपको 3 4 5 6 7 8 जो भी मुझे जिस भी किस्म की पॉसिबिलिटीज़ उसमें दिखाई देती है, आपकी रीडिंग को लेके मैं वो आपको समझा देती है। तो आपके साथ कौन सी चीज़ जो है, कौन सा सिचुएशन है रेजोनेट करता है, ये मुझे मालूम नहीं होता है, राइट। तो अब ये देखते हैं रीडिंग क्या कह रही है। आपके पर्सन आपसे ऐसी कौन सी बात है जो छुपा रहे हैं। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। So as I always say before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. ये इधर से क्या चीज़ है जो दिखाई दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और बिल्कुल वीडियो ऑन करते ही पहले सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। यस, आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करें, कहने के लिए मैं बोल रही हूँ। जी हाँ, प्लीज़ आप ऐसा करिए, क्योंकि ऐसा करने से मुझे अच्छा लगता है, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि या मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। व्यूअरशिप भी बढ़नी चाहिए, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ, लेकिन कैसे बढ़ेगी आई डोंट नो। यस, मैं कोई भी पैकेज खरीद कर अपना वीडियो का प्रमोशन तो नहीं करती हूँ। तो मुझे जितने ऑर्गेनिक व्यूज़ और व्यूअर्स मिलेंगे उतना ही मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं कि क्या है ये आपके पर्सन की अभी हाईलाइटेड एनर्जी। तो आपके पर्सन की जो हाईलाइटेड एनर्जी आई है वो आया है यूनिवर्स। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है वो यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ अभी सरेंडर कर देना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी होगा वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली होगा, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके बिल्कुल भी हाथ में नहीं है, उनके कंट्रोल में नहीं है। तो वो सोचते हैं कि बेहतर रहेगा कि यूनिवर्स के हवाले कर दिया जाए, और देखें यूनिवर्स किस किस्म से उनकी लाइफ को आगे ले जाती है। तो यूनिवर्स को उन्होंने बेसिकली सरेंडर कर रखा है, यूनिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट है अभी, ऐसा लग रहा है। वैसे भी हर इंसान यूनिवर्स पे ही डिपेंडेंट रहता है, लेकिन कोशिशें हर इंसान करता है। लेकिन आपके पर्सन अभी कोई कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं, और वो सारा सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं। अब देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है हाईलाइटेड। तो आपकी हाईलाइटेड एनर्जी जो आई है वो आई है मास्क। तो हो सकता है कि आपने भी सोच लिया है कि बहुत ही ओरिजिनल तरीके से आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, डिस्प्ले करते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो आप ये सोच रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी नेचुरल जो आपका वो तरीका है, या फिर जो आपकी ओरिजिनलिटी है, जो आपका इनोसेंस है, उसको कोई समझता नहीं है। तो आप सोच रहे हैं इससे अच्छा तो मास्क करके ही रहे, यानी आप कुछ हैं और कुछ और दिखा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली अभी आप मास्किंग कर रहे हैं। आप अगर खुश हैं तो खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, और अगर आप दुखी नहीं हैं तो भी खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कईयों के केस में, या कईयों के केस में आप अपने अपने दिल की बात अभी वैसे खुल के जैसे कहा करते थे वैसा नहीं कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कईयों के केस में। तो देखते हैं, ये तो आपकी हाईलाइटेड एनर्जी है, इससे आपकी रीडिंग का लेना देना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या ये एनर्जी डिकोड होती है, या फिर टैरो कार्ड कुछ और कह रहे हैं। तो हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन ऐसी कौन सी बात है जो आपसे हाइड कर रहे हैं, वो क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस।
और ये अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आप अपने अगर मनपसंद का टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, ठीक है। अगर आप प्राइवेटली मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, रीडिंग की डिटेल्स ले सकते हैं और हर डिटेल के बारे में मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपको सारा डिटेल्स जो हैं वो आपके पर्सनल नंबर पे, पर्सनल विंडो पे ज़रूर भेज दूँगी। तो ये है अभी आपके पर्सन की कौन सी एनर्जीज, क्या बात है वो जो हाइड कर रहे हैं आपसे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस। सिर्फ एक ही पर्सन को आप फोकस कीजिए जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है कि वो ऐसा क्या छुपा रहे हैं आपसे। तो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है द मून, फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7, 8, 9 सीरीज में आया है। तो एक्चुअली आपके पर्सन को अभी अपने दिल की जो बात है उसे समझकर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन लेने का टाइम है। अभी सीरीज़ में जो नंबर आया वो यही कह रहा है कि एक्शन लेने का टाइम है। ये आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, पेंटिकल्स का बहुत आ रहा है। ये आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके साथ ये कार्ड आ रहा था तो मैं भी ये भी ले लेती हूँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो रीडिंग मुझे काफ़ी क्लियर लग रही है। तो बेसिकली आपके पर्सन जो छुपा रहे हैं आपसे वो बात, वो यहाँ से जो इन कार्ड से जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी के साथ इंटरेक्शन में थे पास्ट में, क्योंकि छुपा रहे हैं अगर कोई बात तो जाहिर सी बात है पास्ट की ही बात है। तो आपके पर्सन पास्ट में किसी के साथ इंटरेक्शन में थे और आपको उस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, या फिर अंदाज़ा हो भी सकता है कि आपको डाउट था, क्योंकि यहाँ डाउट की एनर्जी आई है। हो सकता है आपको डाउट होगा, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो किसी के साथ इंटरेक्शन में थे और किसी के साथ बहुत स्लोली एंड स्टेडली उनका ये जो मीटिंग है वो हो रही थी। बहुत कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट तरीके से इनके साथ मुलाकातें हो रही थी। ये रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं और ये कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं और ये कोई रोमांटिक कम बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन किसी के साथ बहुत स्टेडली कंसिस्टेंटली एक मीटिंग हो रही थी, फॉलो अप हो रहा था, मिलना हो रहा था और कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन जो हैं इस इंसान के साथ कांस्टेंट इंटरेक्शन में थे। क्योंकि नीचे जो कार्ड आया है वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। इसका मतलब इनके मैसेजेस, इनके फ़ोन कॉल्स और इनकी प्राइवेट मीटिंग, ये सब चीज़ें हो रही थी पास्ट में, जिसके बारे में शायद आपको पता भी हो सकता है या नहीं भी पता हो सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पर्सन फिर भी छुपा रहे थे आपसे, वो आपको इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बना रहे थे। आप इस मीटिंग में, इस कॉन्वर्सेशन में, ये सारे मामले में कहीं पर भी नहीं थे और ये चुपके से ये सब चीज़ें आपके पीठ के पीछे कर रहे थे, ये सोच के कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है और उन्होंने आपको कभी बताने की कोशिश भी नहीं की। तो ये चीज़ें आपसे आपके पर्सन छुपा रहे थे। अब ये जो डिटेल जो यहाँ आया इसमें भी देखिए, जो भी है आपके पर्सन ने शायद से इनके साथ, जो भी इंसान के साथ ये इस तरीके की प्राइवेट और पर्सनल ये मीटिंग्स कर रहे थे, कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इनका काफ़ी मैसेजेस का
एक्सचेंज हो रहा था, वहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन को बहुत सारी उम्मीदें थी कि वो उस जहाँ पे वो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो वह बहुत ज़्यादा वो होपफुल हो रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ बहुत बेहतरीन सा कुछ होगा और उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी वहाँ पर। उनको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जहाँ वो डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, कार्ड्स तो कुछ अच्छे आए नहीं। ये दोनों कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि आपके पर्सन जो हैं, जहाँ पर भी गए थे बहुत सारी उम्मीदें लेके, बहुत सारे प्लान्स बना के और बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रख के कि वहाँ पर उनका बहुत अच्छा ओवरऑल ग्रोथ होगा, वहाँ अटेंशन मिलेगा उनको और वो बहुत सारी वो जो पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रिकग्निशन टाइप मिलेगा। उन्होंने वैसा सोचा था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली बात आ गई। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पर्सन उस दौरान बहुत सेल्फिश हो गए थे और उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई। और ये भी हो सकता है कि वो किसी एक ऐसे इंसान की तरफ देखिए के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे जो खुद पर्सनली काफ़ी इंडिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट थी। वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपका सिचुएशन जैसा उसको वैसे लीजिए। तो वो पर्सन जो है इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, ये हो सकता है, या फिर वो अपने लिए कुछ इस किस्म का सिचुएशन बनाना चाह रहे थे जहां वो आपके पर्सन के साथ रहकर अपना ग्रोथ और आपके पर्सन दोनों का ग्रोथ हो सके। ऐसे ही कुछ इन दोनों की बातें चल रही थी। तो आपके पर्सन जो हैं, इनके साथ किसी ना किसी किस्म का मिलकर कोई एक टीम वर्क में काम कर रहे थे, जहाँ पे इन्होंने कोई उम्मीदें लगा के रखी थी कि कोई बहुत अच्छा दोनों का इंडिविजुअल तरीके से एक पर्सनल ग्रोथ होगा। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये दोनों कार्ड जो हैं, ये जो कार्ड है, ये दोनों बहुत ही नेगेटिव कार्ड के बीच में सैंडविच होके आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि या तो इन लोगों ने, दोनों ने एक दूसरे को या तो किसी न किसी किस्म से आपको तो आपसे तो छुपा रहे थे काफ़ी सारी बातें, लेकिन यहाँ आपस में भी एक दूसरे से बातें छुपाई जा रही थी, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन का जो पर्सनल एजेंडा था वो था सेल्फ ग्रोथ, और वो जो पर्सन जिसके साथ ये सारी चीज़ें ये मिलकर कर रहे थे, उनका भी पर्सनल एजेंडा जो था वो था उनका पर्सनल ग्रोथ। तो यहाँ पे जो दोनों का ही हिडन एजेंडा जो था वो खुद के पर्सनल ग्रोथ के बारे में ही वो फोकस्ड थे। तो बस एक मौके की तलाश में थे कि ऐसे कोलैबोरेशन में उन लोगों का अपना अपना खुद का खूब फ़ायदा हो जाए। तो यहाँ पर उन्होंने आपको तो दाव पे लगा दिया, क्योंकि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में उस वक़्त दो सोच रहे थे और उनको आपके बारे में कोई भी इस किस्म की न परवाह थी, न ही चिंता थी, न ही फ़िक्र थी कि आपको ये सारी बातों का और इस सारे कॉन्वर्सेशन का या फिर इस सारी प्लानिंग का एक हिस्सा समझना चाहिए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा, और आपकी पीठ के पीछे वो ये सब चीज़ें करते चले गए। किसी किसी का यहाँ ये रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, जहाँ पर उन्होंने आपको बिल्कुल बैक स्टैप किया, इनफैक्ट दिल पे तीर मारे हैं। दिल तो पीछे नहीं होता, सामने होता। तो आपकी आंखों के सामने आपके होते हुए आपको शायद ये अंदाज़ा लग भी गया होगा कि आपके साथ आपके पर्सन जो हैं वो डिसलॉयल हो रहे हैं, आपके सामने आपको बिट्रे कर रहे हैं, आपके सामने आपको डिसीव किया जा रहा है। आप ये सब चीज़ें शायद जान चुके थे या फिर वो एहसास कर रहे थे, वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे थे। ये सारी चीज़ें जानते हुए भी आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ने में इतना सा भी उनको ना बुरा लगा और ना ही इतना सा भी उनको फील हुआ कि आप बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो रहे हैं। तो आपके पर्सन ने ज़रूर और ज़रूर किसी एक ऐसे इंसान के लिए आपको बहुत बुरी तरीके से डिसीव किया है, ये दिखाई दे रहा है। ये पर्सन है, हो सकता है आपके पर्सन से उम्र में काफ़ी जूनियर है, ये हो सकता है। और यहाँ आपके पर्सन उनके मुकाबले में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ये हो सकता है। आपके पर्सन भी बहुत ही मनी माइंडेड है, और ये जो पर्सन जिनके साथ इनका कनेक्शन है वो भी बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड है। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को फोकस करते हैं, और इनका
सिर्फ़ और सिर्फ अगर ध्यान रहता है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें अक्यूमुलेट करना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना ताकि मोर एंड मोर फाइनेंसेस आए और मोर एंड मोर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अक्यूमुलेट किया जाए लाइफ में, तो दोनों का एक्चुअली फोकस सेम ही है, दोनों बिल्कुल सेम तरीके से सोचते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन और ये पर्सन जो हैं ये बड़ी अच्छी टीम वर्क बना के काम कर रहे थे और बहुत एक्सपेक्टेशन था उनको कि इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा एंड ऑल दैट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मिला है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स आया हुआ है। तो ये भी हो सकता है। और किसी किसी के केस में अगर ये किसी और के साथ, रोमांटिक पार्टनर के साथ इन्होंने टीम नहीं किया है, कईयों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी रोमांटिक पार्टनर के साथ टीम नहीं हुआ है, ऑफिशियली ही जहाँ पे ऑफिशियल काम में इन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक कंपनी में या फिर यूं ही अपना कोई बिजनेस करते हैं, वहाँ पर कुछ पार्टनर्स मिलके ये सारी डीलिंग कर रहे हैं और वहाँ सबका एजेंडा सेम ही था, पर्सनल ग्रोथ, ये हो सकता है। तो वहाँ पे इन लोगों ने जो इन्वेस्ट किया या फिर करना चाह रहे थे, वहाँ पर कुछ लोगों का काम शुरू हुआ, कुछ लोगों का काम बहुत स्लो पेस पे गया, कुछ लोगों का काम हाफ वे में रुक गया, कुछ लोगों का काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया और कुछ लोगों का काम ख़त्म होने के बाद रिज़ल्ट जो आया है ज़ीरो लेकर आया है, ये हो सकता है। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि रोमांटिक कनेक्शन था, यहाँ ये हो सकता है किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, प्लान किया गया, मनी वहाँ पे लगाई गई, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखा, लेकिन वहाँ पर रिज़ल्ट उनको वैसा नहीं मिला, ये हो सकता है। या बहुत मामूली सा रिज़ल्ट मिला, किसी किसी को रिज़ल्ट मिला भी होगा तो काफ़ी मामूली सा होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि पार्टनरशिप अगर 2 से ज़्यादा लोगों की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लोगों की थी, तो 3 में से किसी एक ने ज़रूर धोखा दिया है या 2 ने धोखा दिया है या फिर किसी एक को धोखा मिला या 2 को धोखा मिला, कोई एक ने फ़ायदा उठाया, ये भी हो सकता है। किसी एक को फ़ायदा हुआ, बाकी 2 गए चूल्हे में, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के केस में। किसी किसी के केस में यहाँ पर ये जो आया कार्ड है, इस कार्ड से ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके अगर सपोज़ आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनके किड्स हैं, तो यहाँ पे 2 फैमिली मिलके अपने किड्स के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, उनको कुछ कुछ स्टार्ट करके दे रहे हैं, समथिंग दे आर इन्वेस्टिंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट समथिंग, सम न्यू वेंचर, एक स्टार्टअप कंपनी उनको खोल कर दे रहे हैं और वहाँ पर वो लोग उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी वजह से वो या तो स्टार्ट नहीं हुआ या हाफ वे में ख़त्म हो गया या फिर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होगा, अगर आपका ये सिचुएशन कहीं से भी आपको मैच नहीं हो रहा, तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके पर्सन ने ज़रूर किसी और के साथ मिलकर कोलैबोरेट होकर कुछ या तो रिलेशनशिप स्टार्ट की या फिर कोई ऐसा काम से रिलेटेड कोई चीज़ें स्टार्ट की, जहाँ पर ये भी हो सकता है कि इन दोनों ने अपनी अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर किसी एक ने किया, किसी एक ने नहीं किया, या करते करते वो जान के रुक गया, ये भी हो सकता है। और वो पर्सन जिसने किया उसको फिर बाद में लॉस ही मिला, क्योंकि एक ने यहाँ पे नहीं किया, ये भी हो सकता है किसी किसी के केस में। किसी किसी के केस में ये एब्सोल्यूट चीटिंग का भी काम हो सकता है कि एक ने दिया, दूसरे ने नहीं दिया और फ़ायदा उठाने की उसमें कोशिश की, और जब नुकसान वाला टाइम आया तो जैसे हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं आपस में, वैसे हमारे लॉस का भी डिवीजन होना चाहिए इस हिसाब से, ताकि उसका रीपेमेंट दोनों मिलके करे। तो यहाँ पे किसी एक ने नहीं किया, ये हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं आपके पर्सन जो हैं छुपा रहे हैं। अगर रोमांटिक कनेक्शन होगा तो कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये सारी बातें आपसे छुपाई गई है।
तो यही है रीडिंग। आई डोंट नो आप कितनों के साथ रेजोनेट होती है। चलो देखते हैं, एक एडवाइस आपके लिए, कुछ एडवाइस देती है यूनिवर्स। वाह, तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि देखिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए अपने लाइफ में, और आपको यूं ही ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना चाहिए। आपको बिल्कुल वो हॉक की जो होती ना आई, वो बहुत दूर की चीज़ें भी देख लेती है, बहुत माइन्यूट चीज़ें भी, तो बिल्कुल वैसे माइन्यूट डिटेल्स आपको पता रहना चाहिए आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा से रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं रहे अपने पर्सन के साथ तो आपको दोबारा से ऐसा धोखा मिल सकता है। तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना आपके पर्सन के साथ, उनकी छोटी बड़ी हर चीज़, माइन्यूट डिटेल्स को आप कंसिडर करते हुए ही अपने रूल्स और रेगुलेशन उनके ऊपर थोपिए। बिल्कुल, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पर्सन की टेंडेंसी हो सकती है फिर से दोबारा ये सारी चीज़ें करने की। तो यही वार्निंग और हिदायत आपको दी जा रही है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं खत्म होती है। मैं आपको फिर मिलूंगी, तब तक प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। बाय गाइज।